दोस्तों जीके जीएस बाय सुल्तान सर चैनल में आप लोग सभी दोस्तों का स्वागत है। आप सभी दोस्तों को आज रेलवे सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन बैंक कराने वाला हूं। विगत 31 वर्षों का हल प्रश्न इसमें दिया हुआ है। 1992 से 23 तक का इसमें क्वेश्चन बैंक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सब क्वेश्चन रहता है, क्योंकि इस पीडी जो कि क्वेश्चन बैंक है सभी आने वाले आगामी एग्जाम में आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों एनिलिडा। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन जंतु आते हैं? एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन जंतु आते हैं? तो एनिलिडा ग्रुप में जो केचुआ हो जाएगा दोस्तों। ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन जंतु आते हैं? दूसरा क्वेश्चन है ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन जंतु आते हैं? तो तेलचट्टा, खटमल, मच्छर, खटमल, मक्खी। देख सकते हैं दोस्तों, तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। तीसरा क्वेश्चन है मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन जंतु या कीट आते हैं? मोलास्का में तो घोंघा सीपी। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन जंतु आते हैं? तो तारा मछली, ब्रिटल स्टाल, ये सब इकाइनोडर्मेटा में आते हैं। मनुष्य का पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मनुष्य की पाचन की जो क्रिया है वो मुख से प्रारंभ होता है। सिराय द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होती है? सिराय द्वारा जो होता है वो अशुद्ध रक्त होता है। सिराय द्वारा अशुद्ध रक्त होता है। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? तो धमनी इसके अपोजिट हो जाएगा, तो शुद्ध रक्त हो जाएगा। धमनी द्वारा शुद्ध रक्त। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो बी तथा सी जो है कि जल में घुलनशील है। सोडियम का कार्य क्या है? सोडियम का कार्य पूछ रहा है यहाँ पे। तो सोडियम का कार्य है यह रक्तदाब नियंत्रित करने में सहायक होता है। यह रक्तदाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। और फिर पूछ रहा है पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। यह हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्थान कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? बैक्टीरिया या यीस्ट से अगर प्रतिक्रिया करेगा तो इथाइल अल्कोहल बनाएगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होता है तो क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड पहले बनेगा, उसके बाद जल का निर्माण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एनिलिडा के उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? एनिलिडा का जो उत्सर्जन होता है उसके किस अंग द्वारा, उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रेडिया द्वारा होता है। मानव मूत्र का पीएच क्या होता है? तो मानव मूत्र का पीएच 6 होता है। बाह्य स्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है अग्नाशय में। पीयूष ग्रंथि या प्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। स्प्रिंग को अपनी लंबाई पर वापस आने के लिए बल लगाने वाले बल कहलाता है। स्प्रिंग जो होता है उसका जो लंबाई पर वापस जो लौटने वाला बल होता है वो क्या होता है? तो प्रत्यानयन बल होता है। याद रखिएगा दोस्तों। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट होता है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम जो है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। गुब्बारे को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है। गुब्बारे जो उड़ाने के लिए उसमें गैस भरा जाता है तो हीलियम गैस भरा जाता है। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी के रूप में किया जाता है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लीवर होता है दोस्तों, यकृत, इसको इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है हाइड्रोजन। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है हाइड्रोजन। आग लगाने वाले
फैलाने वाले सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होता है? तो सूती वस्त्र में सबसे कम आग की संभावना होती है। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? लोहा का जो है हरी सब्जियां हो गया, जैसे पालक ये सब हो गया, उसमें लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करने से गैसोहोल बनाया जाता है? गैसोलीन को इथाइल एल्कोहल के साथ अगर मिश्रण कर देंगे तो गैसोहोल बन जाएगा। तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को ग्लूकोज दिया जाता है। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाता है। बिल्कुल राइट आंसर है। अंत ज्वर यानी कि टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग में लाई जाने वाली औषधि है क्लोरामाइसिन। टाइफाइड के लिए जो उपयोग में लाई जाने वाली वस्तु उसका नाम क्या है? तो क्लोरामाइसिन। क्लोरामाइसिन। अब यहाँ पे आइएगा दोस्तों, यहाँ पे है गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? गैस जो होता है उसमें लौ के सबसे गर्म हिस्से को क्या कहता है? तो ज्योतिषहीन क्षेत्र उसको बोला जाता है, नॉन ल्यूमिनस जोन बोला जाता है। सोने का सूत्रम कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है दोस्तों। सिनेबार किसका अयस्क है? तो पारा का अयस्क है। सिनेबार पायरा का अयस्क है। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। हाइपोथैलेमस के द्वारा। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। कशेरुकदंड में कितनी हड्डियां होती है? कशेरुकदंड में कितनी हड्डियां होती है? तो 33 हड्डियां होती है। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बैसिलस कामेट गुइरिन। बैसिलस कामेट गुइरिन बीसीजी का पूरा नाम है। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? तो कवक द्वारा होता है एथलीट फुट नामक रोग। दम्मा रोग में कौन अंग पर दम्मा नामक रोग किससे होता है? दम्मा नामक जो रोग होता है वो कवक द्वारा ही होता है, दम्मा। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो कृमि के कारण होता है फाइलेरिया नामक रोग। जब एक वस्तु की वेग दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। जब किसी वस्तु की वेग दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। सूत्रकणिकाओं को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सूत्रकणिका जो होता है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। बट वृक्ष पादपों के किस अंग वर्ग में आता है? बट वृक्ष जो है पादपों के आवृत्ति बीज में आता है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेंसिलिन किससे बनाया जाता है? पेंसिलिन कवक से बनाया जाता है। कवक से बनाया जाता है। लाइकेन के दो जीवधारियों एवं सहजीवी सहचर समझा जाता है, वो जीव कौन है? शैवाल एवं कवक। लाइकेन के दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर समझा जाता है, दो जीव कौन है? शैवाल एवं कवक है। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम बेकरी में काम लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्प से प्राप्त किया जाता है लौंग। अग्नाशय या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अंतराशर्कीय पुरावर्ती से पक्षा शर्करा ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनाने की विधि का क्या नाम है? ग्लाइकोवजनन। ग्लाइकोवजनन नाम है। सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाने वाला न्यूक्लिक अम्ल है। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान कहाँ है? भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान कटक ओडिशा में है। कटक ओडिशा में है। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो मेल्विन कैल्विन। मेल्विन कैल्विन को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? तो लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रतिरोध पैदा होता है? लसिकानु। लिम्फोसाइट। 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 मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी है? मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि 120 दिन है। 120 दिन है। सीरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? सीरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों द्वारा किसके द्वारा ले जाया जाता है? फुफ्फुस धमनी के द्वारा ले जाया जाता है। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है।
एक व्यक्ति की आँख का रंग काला, नीला एवं भूरा उस वर्ण पर आश्रित है किसमें पाया जाता है? परितारिका आइरिस में पाया जाता है। जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? नेत्र लेस्मा कंजंक्टिवा। नेत्र लेस्मा कंजंक्टिवा जो है सूजकर गुलाबी हो जाता है। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? ऑक्सीटोसिन की मदद से होता है। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? डिंबावाहिनी नली में होता है निषेचन। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन में संचित किया जाता है। द्रव नाइट्रोजन में किस पादप या पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रेफ्लेसिया पादप पुष्प है जो सबसे बड़ा होता है। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है? असत्य फल नारियल, कटहल, सेब। नारियल, कटहल, सेब जो है असत्य फल है। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता की जाती है? उसके वलयों को गिनकर उसकी आयु पता की जाती है। जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? जल संवर्धन क्या है? बिना मिट्टी के पादप उगाना। बिना मिट्टी के पादप उगाना। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? किस वैज्ञानिक को? तो ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता के गुणसूत्रों से होता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या है 46। जोड़ा में अगर पूछा जाए तो 23। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? मक्का को जो मुख्य आहार के रूप में लेते हैं तो उनमें विटामिन B1 की कमी का संभावना रहता है। किसी सदिश राशि का परिमाण कभी नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता। कोई भी सदिश राशि है उसका परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। कपास रेशा किससे प्राप्त किया जाता है? तो कपास रेशा जो है बीज से प्राप्त किया जाता है। कपास रेशा बीज से प्राप्त किया जाता है। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया जो है अमोनिया में बदल जाता है। किस मछली में सल्क नहीं होते? तो कैटफिश मछली में सल्क नहीं होता है। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? वाताशय के कारण ज़्यादातर मछलियाँ जल में नहीं डूबती। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? WM रेंटले ने सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में अलग किया। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो मटर के पौधे पर वो शोध किए थे। लिटमस किसमें मिलता है? तो लाइकेन। लिटमस किससे मिलता है? तो लाइकेन से मिलता है। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? सिनकोना वृक्ष। अफीम जो एक पादप उत्पादक है ये किससे प्राप्त होता है? तो सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। सूखे लेटेक्स से। वाणिज्यिक कॉमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो बलूत के छाल से प्राप्त होता है जिसको ओक भी बोलते हैं। पश्मीना ऊन बकरियों के किस नस्ल से प्राप्त होता है? पश्मीना ऊन जो है बकरियों किस नस्ल से? तो चिंगथंगी नस्ल है ना, उसी से प्राप्त होता है। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? बेंग रोग के कारण मवेशियों में बांझपन हो जाता है। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांश किस बीमारी से मरते हैं? सूत्रण रोग से, सिरोसिस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। राइबोसोम किसका कार्य करती है? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। राइबोसोम ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। मरुस्थल में उगने वाला पौधा को क्या कहते हैं? मरुदभिद कहते हैं। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। अब भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी है? भैंस की जो मुख्य नस्लें हैं मुर्रा है, सुरती है, भदवाड़ी है, जाफराबादी है और मेहसाना है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ की गई है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान की स्थापना कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य में मथुरा के पास मखदूम में किया गया है। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर राजस्थान में है। दालचीनी कहाँ से प्राप्त किया जाता है? वृक्षों के छाल से दालचीनी प्राप्त किया जाता है। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को कहा जाता है मसालों की रानी। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथ्रोलॉजी फूलों का अध्ययन कहलाता है। पोडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है।
सिस्टम नेचुरल किसकी पुस्तक है? तो कार्ल लिनियस का जो पुस्तक है सिस्टम नेचुरल। दूध से दही जमाने के कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है, वही दही जमाता है। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है विषाणु में। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण फुट एंड माउथ रोग। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है? तो लेमिनेरिया से जो है आयोडीन प्राप्त किया जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही तक। अगले वीडियो में और करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।